गौतम बुद्ध का माइंडसेट किसी धर्म, जाति या पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन को देखने, समझने और जीने की एक वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक दृष्टि है, जिसे बुद्ध ने अपने अनुभव, तपस्या और आत्मबोध के माध्यम से मानवता को दिया। बुद्ध का माइंडसेट सबसे पहले हमें यह सिखाता है कि दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे मन की प्रतिक्रियाओं से जन्म लेता है। मन यदि शांत है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी साधारण लगती है, और मन यदि अशांत है तो सुख सुविधाओं के बीच भी पीड़ा बनी रहती है। बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसी कारण बुद्ध का मार्ग बाहरी संसार को बदलने से पहले भीतर के संसार को समझने पर जोर देता है। उनका माइंडसेट यह नहीं कहता कि संसार बुरा है, बल्कि यह बताता है कि संसार से जुड़ी हमारी आसक्ति, अपेक्षा और तृष्णा ही दुख का कारण है। बुद्ध ने राजमहल, वैभव और ऐश्वर्य छोड़कर यह सिद्ध किया कि सुख वस्तुओं में नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था में है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, और इसी अंतहीन दौर में मनुष्य जीवन की शांति खो देता है। इसलिए बुद्ध का मार्ग त्याग नहीं, बल्कि संतुलन का मार्ग है, जिसे उन्होंने मध्यम मार्ग कहा। इस माइंडसेट में न तो भोग का अतिरेक है और न ही कठोर तपस्या का अहंकार, बल्कि सजगता और विवेक का संतुलन है। बुद्ध का माइंडसेट हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है, क्योंकि अतीत स्मृति बनकर पछतावा देता है और भविष्य कल्पना बनकर चिंता पैदा करता है। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है जहां जीवन घटित होता है। बुद्ध ध्यान को इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि ध्यान मन को वर्तमान में टिकाना सिखाता है। जब मन वर्तमान में स्थिर होता है, तब व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। यही दृष्टा भाव बुद्ध के माइंडसेट की आधारशिला है। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को क्रोध से नहीं, बल्कि करुणा से शांत किया जा सकता है। यह माइंडसेट हमें बदले की भावना से ऊपर उठकर समझ और क्षमा की ओर ले जाता है। बुद्ध का करुणा आधारित माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति अपने दुख के बोझ के साथ जी रहा है, इसलिए किसी का बुरा व्यवहार उसका निजी संघर्ष हो सकता है। जब यह समझ विकसित होती है तो मन में दया जन्म लेती है और अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। बुद्ध का माइंडसेट अहंकार को ही दुख की जड़ मानता है, क्योंकि अहंकार तुलना, प्रतिस्पर्धा और असंतोष को जन्म देता है। मैं और मेरा की भावना जितनी प्रबल होती है, उतनी ही पीड़ा बढ़ती है। बुद्ध आत्मनिरीक्षण पर जोर देते हैं, दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को समझने की शिक्षा देते हैं। उनका माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं के निर्माता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है, तब वह पीड़ित नहीं, बल्कि जागरूक बन जाता है। बुद्ध का माइंडसेट मृत्यु को भी भय के रूप में नहीं, बल्कि परिवर्तन के रूप में देखता है। यह दृष्टि जीवन के प्रति गहरी स्वीकृति पैदा करती है। जब मृत्यु का भय कम होता है, तब जीवन अधिक प्रामाणिक बनता है। बुद्ध का माइंडसेट हमें सरल जीवन, स्पष्ट विचार और करुणामय कर्म की ओर ले जाता है। यह माइंडसेट बाहरी शोर से हटकर भीतर की शांति खोजने का मार्ग दिखाता है। बुद्ध कहते हैं कि सत्य को मानने से नहीं, अनुभव करने से समझा जाता है। इसलिए उनका माइंडसेट अंधविश्वास से मुक्त, प्रयोगशील और जागरूक है। यही कारण है कि आज भी बुद्ध का माइंडसेट आधुनिक जीवन की चिंता, तनाव, भय और असंतोष का सबसे प्रभावी समाधान बनकर उभरता है। यह माइंडसेट हमें सिखाता है कि जब हम स्वयं के मन को जीत लेते हैं, तब संसार स्वतः ही सरल हो जाता है। गौतम बुद्ध का माइंडसेट मनुष्य को बाहरी नियंत्रण से मुक्त कर आंतरिक स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला मार्ग है, जहां व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि अपने विवेक और चेतना के आधार पर जीवन को जीता है। बुद्ध का माइंडसेट यह स्पष्ट करता है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह क्षणभंगुर है, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं है, और इसी अनित्यता को न समझ पाने के कारण मनुष्य दुख से बंधा रहता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वह पीड़ा से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसका मन किसी एक अवस्था से चिपकता नहीं। इस माइंडसेट में पकड़ छोड़ने की कला सिखाई जाती है, क्योंकि पकड़ ही भय और चिंता को जन्म देती है। जब मन किसी परिणाम, व्यक्ति या वस्तु से अत्यधिक जुड़ जाता है, तब खोने का डर जन्म लेता है, और यही डर धीरे धीरे जीवन की शांति को निगल जाता है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा बोझ है,
क्योंकि अपेक्षा पूरी न होने पर निराशा जन्म लेती है और पूरी होने पर नई अपेक्षा पैदा हो जाती है। इस अंतहीन चक्र से मुक्त होने के लिए बुद्ध सजगता यानी माइंडफुलनेस पर जोर देते हैं। सजग व्यक्ति हर क्रिया को पूरी जागरूकता के साथ करता है, चाहे वह चलना हो, बोलना हो या सोचना हो। बुद्ध का माइंडसेट यह नहीं कहता कि विचारों को रोको, बल्कि यह सिखाता है कि विचारों को बिना जज किए देखो। जब व्यक्ति अपने विचारों को देखने लगता है, तब वह उनसे अलग होने लगता है और यही अलगाव मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। बुद्ध का माइंडसेट हमें सिखाता है कि दुख से भागने की बजाय उसे समझो, क्योंकि जिसे हम समझ लेते हैं उसका प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। बुद्ध के अनुसार जीवन में 3 विष है: लोभ, द्वेष और मोह। लोभ अधिक पाने की भूख है, द्वेष न मिलने पर पैदा हुआ क्रोध है और मोह भ्रम है जो असत्य को सत्य बना देता है। बुद्ध का माइंडसेट इन तीनों को पहचानने और उनसे मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। जब लोभ कम होता है तब संतोष जन्म लेता है, जब द्वेष शांत होता है तब करुणा प्रकट होती है और जब मोह टूटता है तब प्रज्ञा विकसित होती है। बुद्ध का माइंडसेट किसी को दोष देने की आदत से मुक्त करता है, क्योंकि दोषारोपण अहंकार को मजबूत करता है और सीखने की क्षमता को नष्ट करता है। बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम्हें किसी से समस्या है तो पहले अपने भीतर देखो, क्योंकि बाहर जो दिख रहा है वह भीतर की ही प्रतिक्रिया है। यह माइंडसेट व्यक्ति को जिम्मेदारी सिखाता है, अपने जीवन, अपने भाव और अपने कर्म की जिम्मेदारी। बुद्ध कर्म को दंड या पुरस्कार की तरह नहीं देखते, बल्कि उसे कारण और परिणाम की स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है, इसलिए बुद्ध का माइंडसेट व्यक्ति को सजग कर्म की ओर प्रेरित करता है। बुद्ध का माइंडसेट मौन की शक्ति को भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि मौन में ही आत्मबोध होता है। जब शब्द शांत होते हैं तब सत्य बोलने लगता है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में बुद्ध का माइंडसेट धीमे चलने, गहरी सांस लेने और स्वयं से जुड़ने की शिक्षा देता है। यह माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि तुलना दुख की जननी है। जब हम दूसरों के जीवन से अपने जीवन की तुलना करते हैं, तब हम अपने वर्तमान को नकार देते हैं। बुद्ध का माइंडसेट आत्मस्वीकृति पर आधारित है, जहां व्यक्ति स्वयं को जैसा है वैसा स्वीकार करता है, बिना आत्मग्लानि और बिना अहंकार के। यही स्वीकार्यता भीतर गहरी शांति को जन्म देती है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं, बल्कि समझ में है। जो स्वयं को समझ लेता है वही वास्तव में विजयी है। बाहरी विजय क्षणिक होती है, लेकिन आंतरिक विजय स्थायी होती है। बुद्ध का माइंडसेट भय को भी देखने का साहस देता है, क्योंकि भय से भागने पर वह और बड़ा हो जाता है, लेकिन उसे देखने पर वह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। यही कारण है कि बुद्ध का मार्ग साहस का मार्ग है, जागरूकता का मार्ग है और आत्ममुक्ति का मार्ग है। यह माइंडसेट व्यक्ति को भीड़ से अलग सोचने, सत्य को स्वयं अनुभव करने और जीवन को बोझ नहीं बल्कि यात्रा के रूप में देखने की दृष्टि देता है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह याद दिलाता है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि सही दृष्टि का परिणाम है, और जब दृष्टि बदलती है तब पूरा जीवन बदल जाता है। गौतम बुद्ध का माइंडसेट मनुष्य को भीतर से इतना मजबूत बनाता है कि वह जीवन की किसी भी परिस्थिति में संतुलन नहीं खोता, क्योंकि बुद्ध का दृष्टिकोण यह सिखाता है कि वास्तविक शांति बाहरी सुरक्षा से नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता से जन्म लेती है। बुद्ध के अनुसार मन एक जंगली घोड़े की तरह है, जिसे यदि समझ और अनुशासन के बिना छोड़ दिया जाए तो वह व्यक्ति को चिंता, भय और असंतोष की दिशा में दौड़ाता है, लेकिन यदि उसे सजगता और ध्यान से साध लिया जाए तो वही मन ज्ञान और करुणा का साधन बन जाता है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली समस्याएं शत्रु नहीं होती, बल्कि वे हमारे भीतर छिपी कमजोरियों को उजागर करने का अवसर होती है। जब व्यक्ति समस्या से लड़ने के बजाय उसे समझने लगता है, तब समस्या का प्रभाव स्वतः कम होने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि दुख से घबराने की आवश्यकता नहीं, बल्कि यह जानने की आवश्यकता है कि दुख क्यों पैदा हुआ। यह प्रश्न ही जागरूकता की शुरुआत है। बुद्ध का माइंडसेट भावनाओं को दबाने के पक्ष में नहीं है, बल्कि उन्हें पूरी ईमानदारी से देखने की शिक्षा देता है। जब व्यक्ति अपने डर, क्रोध, ईर्ष्या और लालसा को बिना नकारे स्वीकार करता है, तब वे भावनाएं धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देती है। बुद्ध का माइंडसेट यह भी सिखाता है कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक शिक्षक है, और जो व्यक्ति सीखने को तैयार है उसके लिए कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता।
बुद्ध का दृष्टिकोण हमें यह समझाता है कि हम अक्सर दूसरों से सम्मान, प्रेम और स्वीकृति की अपेक्षा करते हैं, लेकिन स्वयं को वही देने में असफल रहते हैं। जब तक व्यक्ति स्वयं के प्रति करुणामय नहीं होता, तब तक वह दूसरों के प्रति सच्ची करुणा नहीं रख सकता। बुद्ध का माइंडसेट आत्मकरुणा को कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबोध की पहली सीढ़ी मानता है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा अज्ञान यह है कि वह स्वयं को स्थायी मानता है, जबकि वास्तव में हर क्षण वह बदल रहा है। यह समझ जीवन के प्रति लचीलापन पैदा करती है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि नियंत्रण की इच्छा ही तनाव की जड़ है, क्योंकि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जब व्यक्ति बहाव के साथ चलना सीख लेता है, तब संघर्ष कम हो जाता है। बुद्ध का माइंडसेट निष्क्रियता नहीं सिखाता, बल्कि सही समय पर सही कर्म करने की समझ देता है। बुद्ध कर्म को चेतना से जोड़ते हैं, क्योंकि बिना जागरूकता के किया गया कर्म बंधन बनता है और जागरूकता के साथ किया गया कर्म मुक्ति की ओर ले जाता है। बुद्ध का माइंडसेट शब्दों की जिम्मेदारी पर भी जोर देता है, क्योंकि शब्द मन से निकलते हैं और सामने वाले के मन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि कठोर शब्द पहले स्वयं को घायल करते हैं, फिर दूसरों को। इसलिए उनका माइंडसेट सत्य, सरलता और करुणा से भरे वचन की शिक्षा देता है। बुद्ध का माइंडसेट यह भी सिखाता है कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि स्वयं से मिलने का अवसर है। जब व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है, तब वह भीड़ पर निर्भर नहीं रहता। बुद्ध का दृष्टिकोण यह समझाता है कि खुशी को बाहर खोजने वाला व्यक्ति हमेशा खाली हाथ लौटता है, क्योंकि खुशी कोई वस्तु नहीं, बल्कि मन की अवस्था है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि समय के साथ चलो, लेकिन समय के गुलाम मत बनो। अतीत से सीखो, भविष्य की योजना बनाओ, लेकिन वर्तमान में जियो। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान केवल आंख बंद करके बैठना नहीं, बल्कि हर क्षण जागरूक रहना है। जब व्यक्ति चलते समय चलने को जानता है, खाते समय खाने को जानता है और बोलते समय बोलने को जानता है, तब उसका जीवन ध्यान बन जाता है। बुद्ध का माइंडसेट भय से लड़ने की नहीं, बल्कि भय को समझने की शिक्षा देता है। जब भय को देखा जाता है, तब वह भ्रम साबित होता है। बुद्ध का मार्ग आत्मानुशासन का मार्ग है, जहां व्यक्ति स्वयं का गुरु बनता है। बुद्ध का माइंडसेट किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं करता, बल्कि व्यक्ति को स्वयं के भीतर प्रकाश खोजने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि बुद्ध का माइंडसेट समय, समाज और परिस्थितियों से परे आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि यह मनुष्य को बाहर नहीं, भीतर बदलने का मार्ग दिखाता है, और जब भीतर परिवर्तन होता है, तब पूरा जीवन एक नई दिशा में प्रवाहित होने लगता है। गौतम बुद्ध का माइंडसेट मनुष्य को जीवन की अनिश्चितताओं के बीच स्थिर रहना सिखाता है, क्योंकि बुद्ध यह स्पष्ट करते हैं कि अनिश्चितता ही जीवन का स्वभाव है, और जो व्यक्ति इसे स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। बुद्ध का दृष्टिकोण यह नहीं कहता कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि यह सिखाता है कि कठिनाइयों के प्रति हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। जब व्यक्ति हर समस्या को व्यक्तिगत अपमान या दुर्भाग्य मान लेता है, तब वह भीतर से टूटने लगता है, लेकिन बुद्ध का माइंडसेट समस्या को एक घटना के रूप में देखने की शिक्षा देता है, न कि अपनी पहचान के रूप में। बुद्ध कहते हैं कि तुम अपनी विफलताओं से बड़े हो, और जब यह समझ विकसित होती है, तब आत्मसम्मान बाहरी परिणामों पर निर्भर नहीं रहता। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी है, इसलिए इनमें से किसी से भी स्वयं को परिभाषित मत करो। यह दृष्टि मन को संतुलित रखती है। बुद्ध का माइंडसेट भय की जड़ को अज्ञान में देखता है, क्योंकि हम अक्सर उस चीज से डरते हैं जिसे हमने ठीक से समझा नहीं होता। जब समझ आती है, तब भय स्वतः कमजोर हो जाता है। बुद्ध का मार्ग प्रश्न पूछने का मार्ग है, आंख बंद करके मान लेने का नहीं। वे कहते हैं कि किसी भी विचार, परंपरा या उपदेश को तब तक स्वीकार मत करो जब तक उसे स्वयं के अनुभव से परख न लो। यह माइंडसेट व्यक्ति को मानसिक गुलामी से मुक्त करता है और स्वतंत्र चिंतन को जन्म देता है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, वह हमारे कर्मों और मानसिक प्रवृत्तियों का परिणाम होता है। यह समझ व्यक्ति को शिकायत करने से हटाकर सुधार की दिशा में ले जाती है। बुद्ध का माइंडसेट धैर्य को एक महान शक्ति मानता है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे को जन्म देता है। जब मन शांत होता है, तब सही निर्णय अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है
कि दूसरों को बदलने की इच्छा अपने भीतर के असंतोष का संकेत है। जब व्यक्ति स्वयं में संतुलन पा लेता है, तब उसे दूसरों को बदलने की आवश्यकता नहीं रहती। बुद्ध करुणा को कमजोरी नहीं, बल्कि साहस का सर्वोच्च रूप मानते हैं, क्योंकि करुणा में बने रहना तब कठिन होता है जब सामने से कठोरता मिलती है। बुद्ध का माइंडसेट हमें प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सिखाता है, क्योंकि प्रतिक्रिया अक्सर पुराने संस्कारों से आती है, जबकि उत्तर सजगता से जन्म लेता है। यह छोटा सा अंतर जीवन की दिशा बदल सकता है। बुद्ध का माइंडसेट यह भी सिखाता है कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि भीतर के शोर का शांत होना है। जब भीतर का शोर शांत होता है, तब अंतर्दृष्टि प्रकट होती है। बुद्ध का माइंडसेट आत्मानुशासन को प्रेम से जोड़ता है, न कि दंड से। जब व्यक्ति स्वयं को समझकर अनुशासित करता है, तब वह टिकाऊ होता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं का मित्र बन जाता है, उसे बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना आवश्यक है। दबाई गई इच्छाएं किसी न किसी रूप में लौटती है, लेकिन समझी गई इच्छाएं धीरे धीरे शांत हो जाती है। बुद्ध का माइंडसेट जीवन की सरलता में सौंदर्य खोजने की शिक्षा देता है। कम में संतोष और अधिक में विवेक, यही बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य जितना अधिक संचय करता है, उतना ही अधिक भयभीत हो जाता है, क्योंकि खोने का डर बढ़ता जाता है। इसलिए उनका माइंडसेट आवश्यकता और लालच के बीच स्पष्ट भेद सिखाता है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि सत्य कठोर नहीं होता, बल्कि स्पष्ट होता है। जब सत्य करुणा के साथ व्यक्त किया जाए, तब वह उपचार बन जाता है। बुद्ध का मार्ग आत्मजागृति का मार्ग है, जहां व्यक्ति स्वयं के भीतर प्रकाश खोजता है। यह माइंडसेट किसी स्वर्ग या मोक्ष की लालसा से नहीं, बल्कि वर्तमान जीवन को पूर्णता से जीने की प्रेरणा से चलता है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह याद दिलाता है कि जीवन को समझना है, जीतना नहीं। जब यह समझ विकसित होती है, तब प्रतिस्पर्धा का बोझ गिर जाता है और सहयोग की भावना जन्म लेती है। बुद्ध का माइंडसेट मनुष्य को बाहरी दिखावे से हटाकर आंतरिक सत्य की ओर ले जाता है, और यही आंतरिक सत्य जीवन में स्थायी शांति और संतुलन की नींव बनता है। गौतम बुद्ध का माइंडसेट मनुष्य को जीवन की सच्ची समझ की ओर ले जाता है, जहां व्यक्ति बाहरी दिखावे और सामाजिक मान्यताओं से ऊपर उठकर वास्तविक सत्य को देखने लगता है। बुद्ध का दृष्टिकोण यह सिखाता है कि अधिकांश दुख इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम जीवन को वैसा बनाना चाहते हैं जैसा हमारी इच्छा है, न कि वैसा स्वीकार करना चाहते हैं जैसा वह वास्तव में है। जब अपेक्षा और वास्तविकता के बीच अंतर बढ़ता है, तब मन में असंतोष जन्म लेता है। बुद्ध का माइंडसेट इस अंतर को कम करने के लिए स्वीकृति की शिक्षा देता है। स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि वास्तविक स्थिति को स्पष्ट रूप से देखना है, ताकि सही दिशा में आगे बढ़ा जा सके। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान क्षण से लड़ता है, वह स्वयं से लड़ता है, और यह संघर्ष अंततः थकान और पीड़ा ही देता है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि मन की आदतें ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। बार बार दोहराए गए विचार संस्कार बन जाते हैं, और वही संस्कार हमारे व्यवहार और निर्णयों को नियंत्रित करने लगते हैं। इसलिए बुद्ध विचारों की शुद्धता पर इतना जोर देते हैं। बुद्ध का माइंडसेट नकारात्मक विचारों से लड़ने के बजाय उन्हें समझने और धीरे धीरे रूपांतरित करने की बात करता है। जब व्यक्ति यह देख पाता है कि कोई विचार केवल एक मानसिक घटना है, कोई अंतिम सत्य नहीं, तब वह विचारों के प्रभाव से मुक्त होने लगता है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि सुख का पीछा करना भी दुख का कारण बन सकता है, क्योंकि जब हम सुख को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब उसके चले जाने का डर भी साथ आ जाता है। बुद्ध कहते हैं कि सुख को आने जाने दो, लेकिन उससे अपनी पहचान मत बनाओ। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन सबसे बड़ा धन है। अत्यधिक परिश्रम भी थकान देता है, और अत्यधिक आराम भी जड़ता पैदा करता है। मध्यम मार्ग ही वह रास्ता है जहां शरीर, मन और चेतना एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहते हैं। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह समझाता है कि दूसरों से तुलना करना अपने ही जीवन का अपमान है, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा, परिस्थितियां और सीख अलग होती है। तुलना से केवल ईर्ष्या, हीन भाव और अहंकार जन्म लेते हैं। बुद्ध का माइंडसेट आत्ममूल्य को भीतर से विकसित करने की शिक्षा देता है, ताकि व्यक्ति को बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता न रहे। बुद्ध का दृष्टिकोण यह भी सिखाता है कि अकेलेपन से डरने की बजाय उसे समझो।
जब व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है तब वह गलत संगति से बच जाता है। बुद्ध का माइंडसेट यह नहीं कहता कि समाज छोड़ दो, बल्कि यह सिखाता है कि समाज में रहते हुए भी भीतर स्वतंत्र कैसे रहा जाए। बुद्ध का माइंडसेट इच्छाओं के पीछे छिपे भय को उजागर करता है, क्योंकि अधिकांश इच्छाएं सुरक्षा, मान सम्मान या स्वीकृति की कमी से जन्म लेती है। जब यह कमी समझ में आ जाती है तब इच्छाएं स्वतः कमजोर पड़ने लगती है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन केवल वही व्यक्ति सीख पाता है जो धैर्य रखता है। अधीर मन तुरंत परिणाम चाहता है और उसी अधीरता में गलत निर्णय कर बैठता है। बुद्ध का माइंडसेट धैर्य को आत्मविश्वास से जोड़ता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करता है उसे जल्दबाजी नहीं होती। बुद्ध का माइंडसेट वाणी की पवित्रता पर भी विशेष ध्यान देता है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। कठोर शब्द संबंधों को तोड़ते हैं और कोमल शब्द उन्हें जोड़ते हैं। बुद्ध का माइंडसेट सत्य बोलने के साथ साथ सही समय और सही तरीके से बोलने की शिक्षा देता है। बुद्ध का दृष्टिकोण यह भी सिखाता है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है। यही समझ व्यक्ति को भीतर से शक्तिशाली बनाती है। बुद्ध का माइंडसेट अहंकार को धीरे धीरे गलाने का मार्ग है, क्योंकि अहंकार स्वयं को सबसे ऊपर रखने की आदत है। जब अहंकार कम होता है तब सीखने की क्षमता बढ़ती है। बुद्ध कहते हैं कि जो सीखने को तैयार है वही वास्तव में जीवित है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह याद दिलाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि जागरूक होकर जीना है। जब व्यक्ति हर अनुभव को पूरी सजगता से जीता है तब साधारण जीवन भी अर्थपूर्ण बन जाता है। बुद्ध का माइंडसेट अंततः हमें यह सिखाता है कि शांति बाहर नहीं मिलती, बल्कि वह भीतर की समझ से प्रकट होती है। और जब यह समझ स्थिर हो जाती है तब जीवन की हर परिस्थिति, चाहे जैसी भी हो, व्यक्ति को तोड़ नहीं पाती, बल्कि और अधिक परिपक्व बना देती है। गौतम बुद्ध का माइंडसेट मनुष्य को यह गहराई से समझाता है कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम स्थायित्व का है, क्योंकि हम जिन चीजों, संबंधों और परिस्थितियों को स्थायी मान लेते हैं वही हमारे दुख का कारण बनती है। बुद्ध कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति इस नियम से लड़ता है वह लगातार मानसिक तनाव में रहता है। बुद्ध का माइंडसेट परिवर्तन को शत्रु नहीं, बल्कि जीवन की स्वाभाविक धारा मानता है। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि हर चीज बदलने वाली है, तब वह किसी भी अवस्था से चिपकता नहीं, और यही अनासक्ति उसे भीतर से हल्का बनाती है। बुद्ध का माइंडसेट अनासक्ति को उदासीनता नहीं मानता, बल्कि पूर्ण सहभागिता के साथ पकड़ छोड़ देने की कला सिखाता है। बुद्ध कहते हैं कि फूल को प्रेम से देखो, लेकिन उसे मुट्ठी में बंद मत करो, क्योंकि बंद करते ही उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। यही दृष्टि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि दुख का एक बड़ा कारण दूसरों से मान्यता पाने की भूख है। जब हम अपने मूल्य को दूसरों की राय से तय करते हैं, तब हम उनके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। बुद्ध का माइंडसेट आत्मसम्मान को भीतर से विकसित करने पर जोर देता है, ताकि व्यक्ति बाहरी प्रशंसा या आलोचना से अधिक प्रभावित न हो। बुद्ध कहते हैं कि प्रशंसा और निंदा दोनों ही क्षणिक है, इसलिए इनसे अपनी पहचान मत बनाओ। बुद्ध का माइंडसेट यह भी स्पष्ट करता है कि मनुष्य अक्सर अपने अतीत की स्मृतियों में या भविष्य की कल्पनाओं में जीता है और वर्तमान को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जीवन केवल वर्तमान में ही घटित होता है। बुद्ध का माइंडसेट वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहने की कला सिखाता है। जब व्यक्ति पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान में रहता है, तब उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं और मन शांत रहता है। बुद्ध का माइंडसेट यह भी सिखाता है कि दुख केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि सामूहिक भी हो सकता है। समाज की अंधी परंपराएं, गलत मान्यताएं और अव्यावहारिक अपेक्षाएं भी व्यक्ति को पीड़ा देती है। बुद्ध का मार्ग इन सब पर प्रश्न उठाने का साहस देता है। बुद्ध कहते हैं कि सत्य को स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि सत्य अक्सर हमारी सुविधाओं को चुनौती देता है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि भय का मूल कारण अज्ञान है। जब हम किसी स्थिति को पूरी तरह समझ लेते हैं, तब भय अपने आप कम हो जाता है। इसलिए बुद्ध ज्ञान और प्रज्ञा को इतना महत्व देते हैं। बुद्ध का माइंडसेट भावनात्मक परिपक्वता की शिक्षा देता है, जहां व्यक्ति अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं रहता, बल्कि उनका साक्षी बनता है।
जब व्यक्ति क्रोध को उठते हुए देख पाता है तब वह क्रोध में बहता नहीं। यही देखने की क्षमता आत्मसंयम की जड़ है। बुद्ध का माइंडसेट यह भी सिखाता है कि जीवन में संतोष का अर्थ ठहर जाना नहीं, बल्कि जो है उसके लिए कृतज्ञ होना है। कृतज्ञ मन में कमी का भाव नहीं रहता। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति कृतज्ञ है वह कभी गरीब नहीं होता, चाहे उसके पास कम ही क्यों न हो। बुद्ध का माइंडसेट यह भी बताता है कि लालच कभी भरता नहीं, क्योंकि उसका पेट नहीं होता। जितना अधिक दिया जाए उतना ही अधिक मांगता है। इसलिए बुद्ध संतोष को सबसे बड़ा धन मानते हैं। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि संबंधों में सबसे बड़ी समस्या अपेक्षाएं है। जब हम बिना शर्त प्रेम करना सीख लेते हैं तब संबंध बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाते हैं। बुद्ध का माइंडसेट प्रेम को अधिकार नहीं बल्कि स्वतंत्रता मानता है। बुद्ध कहते हैं कि जहां अधिकार है वहां भय है, और जहां स्वतंत्रता है वहां प्रेम है। बुद्ध का माइंडसेट जीवन की गति को धीमा करने की शिक्षा देता है, क्योंकि धीमे चलने पर ही हम जीवन की बारीकियों को देख पाते हैं। जल्दबाजी में जीवन केवल एक दौड़ बनकर रह जाता है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि मौन केवल बाहर नहीं, भीतर भी होना चाहिए। जब भीतर का संवाद शांत होता है तब व्यक्ति सत्य को सुन पाता है। बुद्ध का माइंडसेट अंततः हमें यह बोध कराता है कि जीवन को सुधारने से पहले उसे समझना आवश्यक है। जब समझ गहरी हो जाती है तब परिवर्तन अपने आप घटित होने लगता है। बुद्ध का माइंडसेट किसी क्रांति की तरह नहीं बल्कि एक शांत जागरण की तरह काम करता है, जो धीरे धीरे व्यक्ति के सोचने, बोलने और जीने के तरीके को रूपांतरित कर देता है। यही बुद्ध का मार्ग है, शांत, स्पष्ट और मुक्त। गौतम बुद्ध का माइंडसेट मनुष्य को यह सिखाता है कि जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता बाहरी बंधनों से नहीं बल्कि आंतरिक जकड़नों से मुक्ति पाने में है, क्योंकि जब तक मन स्वयं से बंधा रहता है तब तक कोई भी बाहरी आजादी पूर्ण नहीं हो सकती। बुद्ध का दृष्टिकोण यह स्पष्ट करता है कि हमारे अधिकांश निर्णय भय से प्रेरित होते हैं। असफल होने का भय, अकेले रह जाने का भय, दूसरों की नजरों में गिर जाने का भय, और यही भय धीरे धीरे हमारे जीवन को सीमित कर देता है। बुद्ध का माइंडसेट भय से लड़ने की नहीं बल्कि भय को समझने की शिक्षा देता है, क्योंकि जो समझ में आ जाता है वह हमें नियंत्रित नहीं कर पाता। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम अपने भय को देखने का साहस कर लेते हो तब वही भय तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि इच्छाओं के पीछे भागना हमें वर्तमान से दूर ले जाता है। जब मन लगातार भविष्य में सुख खोजता रहता है तब वह वर्तमान की शांति को खो देता है। बुद्ध का माइंडसेट वर्तमान में पूर्णता खोजने की कला सिखाता है। जब व्यक्ति वर्तमान क्षण को पूरी सजगता से जीता है तब उसे भविष्य से कुछ पाने की हड़बड़ी नहीं रहती। बुद्ध का माइंडसेट यह भी स्पष्ट करता है कि दुख केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि चेतना की अवस्था है। जब चेतना संकुचित होती है तब छोटी छोटी बातें भी भारी लगने लगती है, और जब चेतना विस्तृत होती है तब बड़ी से बड़ी कठिनाई भी साधारण प्रतीत होती है। बुद्ध का माइंडसेट चेतना के विस्तार का मार्ग है। बुद्ध का दृष्टिकोण यह सिखाता है कि हम जिन बातों से भागते हैं वही हमें सबसे अधिक सताती है। इसलिए बुद्ध सामना करने की शक्ति विकसित करने पर जोर देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम किसी दुख से भागते हो तो वह तुम्हारे पीछे दौड़ता है, लेकिन जब तुम उसे देख लेते हो तो वह ठहर जाता है। बुद्ध का माइंडसेट आत्म जिम्मेदारी को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। बुद्ध कहते हैं कि कोई भी तुम्हें दुखी नहीं करता बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं तुम्हें दुखी करती है। यह समझ व्यक्ति को पीड़ित मानसिकता से मुक्त करती है और उसे सशक्त बनाती है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है वह किसी न किसी रूप में हमारे ही कर्मों और मानसिक प्रवृत्तियों का परिणाम होता है। यह दृष्टि दोषारोपण की आदत को समाप्त करती है। बुद्ध का माइंडसेट करुणा को केवल भावना नहीं बल्कि एक सजग निर्णय मानता है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना बिना स्वयं को श्रेष्ठ माने। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के दुख को महसूस करता है वह कभी क्रूर नहीं हो सकता। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि मौन में बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है जिसे शब्दों में नहीं समझा जा सकता। मौन मन को धीमा करता है और धीमा मन सत्य को पहचानने लगता है। बुद्ध का माइंडसेट आत्मानुशासन को डर या सजा से नहीं बल्कि समझ और प्रेम से जोड़ता है। जब व्यक्ति समझ से अनुशासित होता है
तब वह टिकाऊ होता है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि सच का मार्ग अक्सर भीड़ से अलग होता है। बुद्ध स्वयं इस मार्ग पर चले और दूसरों के लिए उदाहरण बने। बुद्ध का माइंडसेट यह स्पष्ट करता है कि जीवन की गुणवत्ता वस्तुओं की संख्या से नहीं, बल्कि मन की स्पष्टता से तय होती है। अधिक होने से नहीं, स्पष्ट होने से शांति आती है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन अपनी सजगता हमेशा हमारे नियंत्रण में होती है। यही सजगता हमें बार बार गिरने से बचाती है। बुद्ध का माइंडसेट अहंकार को सबसे बड़ा अवरोध मानता है, क्योंकि अहंकार हमें सीखने से रोकता है। जब अहंकार झुकता है, तभी ज्ञान प्रवेश करता है। बुद्ध कहते हैं कि जो स्वयं को जान लेता है, उसे किसी उपाधि की आवश्यकता नहीं रहती। बुद्ध का माइंडसेट यह भी सिखाता है कि सच्चा सुख किसी उपलब्धि में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता में है। जब मन स्थिर होता है, तब छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिलने लगता है। बुद्ध का माइंडसेट अंततः हमें यह समझाता है कि जीवन कोई समस्या नहीं, बल्कि एक अनुभव है। जब हम जीवन को समस्या समझते हैं, तब हम उससे लड़ते हैं, लेकिन जब उसे अनुभव समझते हैं, तब हम उससे सीखते हैं। यही सीख धीरे धीरे प्रज्ञा बन जाती है। बुद्ध का माइंडसेट इसी प्रज्ञा का मार्ग है, जहां व्यक्ति बाहरी संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहता है, और यही भीतर की मुक्ति जीवन को अर्थपूर्ण, शांत और संतुलित बना देती है। गौतम बुद्ध का माइंडसेट मनुष्य को यह समझने में सहायता करता है कि जीवन में सबसे गहरा बंधन परिस्थितियों का नहीं, बल्कि हमारी अपनी धारणाओं का होता है, क्योंकि हम संसार को जैसा है वैसा नहीं देखते, बल्कि जैसा हम मानते हैं वैसा अनुभव करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मन एक रंगीन चश्मे की तरह है, जो हर दृश्य को अपनी अवस्था के अनुसार रंग देता है, और जब यह चश्मा लोभ, द्वेष और मोह से ढका होता है, तब वास्तविकता विकृत होकर दिखाई देती है। बुद्ध का माइंडसेट इस चश्मे को धीरे धीरे साफ करने की प्रक्रिया है, ताकि व्यक्ति सत्य को बिना मिलावट देख सके। बुद्ध का दृष्टिकोण यह भी सिखाता है कि दुख का एक बड़ा कारण अधीरता है, क्योंकि हम हर चीज तुरंत चाहते हैं, तुरंत सफलता, तुरंत सुख, तुरंत समाधान। बुद्ध का माइंडसेट समय के साथ चलना सिखाता है, क्योंकि जो चीज स्वाभाविक रूप से पकती है, वही स्थायी होती है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे फल को समय से पहले तोड़ लिया जाए तो वह कड़वा होता है, वैसे ही अधीर निर्णय जीवन में कड़वाहट लाते हैं। बुद्ध का माइंडसेट धैर्य को कमजोरी नहीं, बल्कि गहन आत्मविश्वास का प्रतीक मानता है। बुद्ध का माइंडसेट यह भी स्पष्ट करता है कि जीवन में सबसे बड़ी थकान शरीर से नहीं, बल्कि मन से आती है। जब मन लगातार चिंता, तुलना और अपेक्षाओं से भरा रहता है, तब थोड़ी सी मेहनत भी भारी लगने लगती है। बुद्ध का माइंडसेट मन को हल्का करने की कला सिखाता है। जब व्यक्ति अनावश्यक विचारों को छोड़ना सीख लेता है, तब उसकी ऊर्जा स्वतः बढ़ जाती है। बुद्ध कहते हैं कि हर विचार पर विश्वास करना आवश्यक नहीं, क्योंकि विचार भी बादलों की तरह आते जाते हैं। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि असली शत्रु बाहर नहीं, भीतर छिपा होता है, अज्ञान, अहंकार और असंतोष के रूप में। जब व्यक्ति बाहरी शत्रुओं से लड़ते लड़ते थक जाता है, तब बुद्ध का मार्ग उसे भीतर की ओर मोड़ता है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। बुद्ध का माइंडसेट जीवन को सरल बनाने की शिक्षा देता है, क्योंकि जटिलता अक्सर मनुष्य द्वारा ही पैदा की जाती है। कम चाहना, स्पष्ट सोचना और सजग होकर जीना, यही बुद्ध का सरल सूत्र है। बुद्ध का माइंडसेट यह भी सिखाता है कि दुख से बचने का प्रयास ही दुख को बढ़ाता है। जब हम किसी पीड़ा को नकारते हैं, तब वह और गहराई से जड़ें जमा लेती है। बुद्ध का माइंडसेट दुख को देखने, समझने और स्वीकार करने का मार्ग दिखाता है। स्वीकार्यता आते ही दुख की धार कुंद हो जाती है। बुद्ध का माइंडसेट यह भी बताता है कि संबंधों में सबसे बड़ा विष अपेक्षा है। जब हम दूसरों से वैसा बनने की उम्मीद करते हैं जैसा हम चाहते हैं, तब निराशा निश्चित होती है। बुद्ध का माइंडसेट बिना शर्त स्वीकार करने की शिक्षा देता है। इसका अर्थ सहन करना नहीं, बल्कि स्पष्ट सीमाओं के साथ करुणा रखना है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को समझता है, वही दूसरों को सही रूप में समझ सकता है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में मौन का महत्व शब्दों से कहीं अधिक है। मौन में मन अपने आप को सुनता है। जब व्यक्ति भीतर की आवाज को सुनने लगता है,
तब वह बाहरी शोर से प्रभावित नहीं होता। बुद्ध का माइंडसेट यह भी सिखाता है कि हर दिन एक नया अवसर है, लेकिन पुरानी आदतें हमें पुराने धर्रे पर चलने के लिए मजबूर करती है। इसलिए बुद्ध सजग अभ्यास पर जोर देते हैं। थोड़ी थोड़ी जागरूकता, रोज रोज, यही स्थायी परिवर्तन की कुंजी है। बुद्ध का माइंडसेट यह भी स्पष्ट करता है कि जीवन में हर किसी की भूमिका अलग अलग होती है, इसलिए अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाओ, बिना किसी से तुलना किए। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम अपने कर्तव्य को जागरूकता से निभाते हो, तब परिणाम की चिंता अपने आप कम हो जाती है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा ज्ञान जानकारी से नहीं, अनुभव से आता है। किताबें मार्ग दिखा सकती है, लेकिन चलना स्वयं ही पड़ता है। बुद्ध का मार्ग अनुभव का मार्ग है। बुद्ध का माइंडसेट अंततः हमें यह बोध कराता है कि जीवन में जो शांति हम बाहर खोजते हैं, वह भीतर पहले से मौजूद होती है। हमें बस परतों को हटाना होता है, डर की परत, अपेक्षा की परत, अहंकार की परत। जब ये परतें हटने लगती है, तब भीतर का स्वाभाविक प्रकाश प्रकट होता है। यही प्रकाश बुद्धत्व है। यही बुद्ध का माइंडसेट है जो मनुष्य को किसी और में नहीं, बल्कि स्वयं में पूर्णता का अनुभव कराता है, और यही अनुभव जीवन को बोझ नहीं, बल्कि एक शांत, सजग और अर्थपूर्ण यात्रा बना देता है। गौतम बुद्ध का माइंडसेट मनुष्य को यह गहरी समझ देता है कि जीवन की सबसे बड़ी भूल यह मान लेना है कि हमें पूर्णता बाहर से प्राप्त करनी है, जबकि बुद्ध का पूरा मार्ग इस सत्य की ओर संकेत करता है कि जो कुछ हम खोज रहे हैं, वह पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य बाहर जितना अधिक खोजता है, भीतर उतना ही खाली महसूस करता है, क्योंकि बाहर की उपलब्धियां केवल क्षणिक संतोष देती है, स्थायी शांति नहीं। बुद्ध का माइंडसेट इस भ्रम को तोड़ता है कि अधिक पाने से जीवन बेहतर हो जाएगा। वे सिखाते हैं कि बेहतर जीवन अधिक होने से नहीं, बल्कि स्पष्ट होने से आता है। बुद्ध का दृष्टिकोण यह भी सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा बोझ अधूरी इच्छाएं नहीं, बल्कि उन इच्छाओं से जुड़ी पहचान होती है। जब हम कहते हैं मैं तब खुश होऊंगा जब यह मिल जाएगा, तब हम वर्तमान को अस्वीकार कर देते हैं। बुद्ध का माइंडसेट वर्तमान को टालने की इस आदत को जड़ से समाप्त करता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अभी खुश नहीं हो सकता, वह कभी खुश नहीं हो पाएगा। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि मन की अशांति का एक बड़ा कारण अधूरी समझ है। हम किसी एक घटना को पूरे जीवन का सच मान लेते हैं और उसी आधार पर निर्णय करने लगते हैं। बुद्ध का माइंडसेट व्यापक दृष्टि विकसित करता है, जहां व्यक्ति किसी एक अनुभव में फंसता नहीं। बुद्ध कहते हैं कि एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रखा जा सकता, क्योंकि हर क्षण सब कुछ बदल रहा है। यह समझ व्यक्ति को लचीला बनाती है। बुद्ध का माइंडसेट यह भी स्पष्ट करता है कि दुख को खत्म करने का तरीका सुख को बढ़ाना नहीं, बल्कि दुख की जड़ को पहचानना है। जब जड़ कट जाती है, तब शाखाएं अपने आप सूख जाती है। बुद्ध का माइंडसेट आत्मनिरीक्षण को इसलिए इतना महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि बाहर देखने से केवल प्रतिक्रियाएं मिलती है, भीतर देखने से समाधान मिलता है। बुद्ध का दृष्टिकोण यह भी सिखाता है कि जीवन में सबसे खतरनाक चीज अचेतन जीवन है। जब व्यक्ति बिना जागरूकता के जीता है, तब वही गलतियां बार बार दोहराता है। बुद्ध का माइंडसेट जीवन को स्वचालित मोड से निकालकर सजगता के मोड में लाता है। जब व्यक्ति सजग होता है, तब वह हर अनुभव से सीखता है। बुद्ध का माइंडसेट यह भी सिखाता है कि संबंधों में सच्चा प्रेम वही संभव है जहां स्वामित्व नहीं होता। जब प्रेम अधिकार बन जाता है, तब वह बोझ बन जाता है। बुद्ध प्रेम को स्वतंत्रता से जोड़ते हैं, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में प्रेम कर सकता है। बुद्ध का माइंडसेट यह भी बताता है कि जीवन में सबसे बड़ी सुरक्षा भीतर की स्थिरता है। बाहरी सुरक्षा कभी पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती है। लेकिन जब मन स्थिर होता है, तब व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को संभाल सकता है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि कठिन समय कोई सजा नहीं, बल्कि चेतना को गहरा करने का अवसर है। जो व्यक्ति कठिन समय में जागरूक रहता है, वही वास्तव में विकसित होता है। बुद्ध कहते हैं कि सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य चुनौतियों में परिपक्व होता है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों की अपेक्षाओं पर जीने वाला व्यक्ति स्वयं से दूर हो जाता है। जब व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना सीख लेता है,
तब वह समाज में रहते हुए भी स्वयं के प्रति सच्चा रहता है। बुद्ध का माइंड सेट यह भी स्पष्ट करता है कि मौन केवल ध्यान का साधन नहीं, बल्कि जीवन की आवश्यकता है। मौन में ही मन अपनी थकान उतारता है। बुद्ध का माइंड सेट हमें यह भी सिखाता है कि हर दिन स्वयं को थोड़ा सा बेहतर समझना ही वास्तविक प्रगति है। बड़े बदलाव अचानक नहीं होते, बल्कि छोटी छोटी जागरूकताओं से जन्म लेते हैं। बुद्ध का माइंड सेट किसी चमत्कार का वादा नहीं करता, बल्कि निरंतर अभ्यास का मार्ग दिखाता है। बुद्ध कहते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। बुद्ध का माइंड सेट अंततः हमें यह बोध कराता है कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ते ही जीवन हमारे साथ बहने लगता है। जब हम जीवन से लड़ना बंद कर देते हैं, तब जीवन हमें सिखाने लगता है। यही शिक्षा धीरे धीरे प्रज्ञा बन जाती है। बुद्ध का माइंड सेट इसी प्रज्ञा का नाम है, जहां व्यक्ति बाहरी संसार में सक्रिय रहते हुए भी भीतर से शांत, स्थिर और स्वतंत्र रहता है। यही आंतरिक स्वतंत्रता बुद्ध का वास्तविक उपहार है, और यही उपहार मनुष्य को दुख से ऊपर उठाकर एक सजग, संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध का माइंड सेट मनुष्य को यह गहन अनुभूति कराता है कि जीवन की वास्तविक समस्या परिस्थितियां नहीं, बल्कि उनके प्रति हमारा अचेतन रवैया होता है, क्योंकि एक ही परिस्थिति किसी के लिए पीड़ा बन जाती है और किसी के लिए सीख। यह अंतर केवल दृष्टि का होता है। बुद्ध का दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी घटना को तुरंत अच्छा या बुरा घोषित कर देते हैं, तब हम उसकी गहराई को समझने का अवसर खो देते हैं। बुद्ध का माइंड सेट निर्णय को स्थगित करना सिखाता है, ताकि मन पहले देखे, समझे और फिर निष्कर्ष निकाले। बुद्ध कहते हैं कि अधूरी समझ से लिया गया निर्णय भविष्य का बोझ बन जाता है। बुद्ध का माइंड सेट यह भी स्पष्ट करता है कि मनुष्य अक्सर दूसरों की गलतियों को तो स्पष्ट देखता है, लेकिन अपनी आदतों पर ध्यान नहीं देता। यह असंतुलन अहंकार को जन्म देता है। बुद्ध का मार्ग आत्मनिरीक्षण का मार्ग है, जहां व्यक्ति अपने भीतर झांकने का साहस करता है। जब व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, तभी उनमें परिवर्तन संभव होता है। बुद्ध का माइंड सेट स्वीकार्यता को परिवर्तन का पहला चरण मानता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलता है, वह जीवन से भी झूठा संबंध बना लेता है। बुद्ध का माइंड सेट हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो, चेतना को परिष्कृत करने का अवसर लेकर आता है। जब हम कठिन अनुभवों को केवल दुर्भाग्य मानते हैं, तब हम उनसे मिलने वाली सीख को खो देते हैं। बुद्ध का माइंड सेट दुख को समझ का द्वार मानता है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने दुख को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। बुद्ध का माइंड सेट यह भी सिखाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी आदत शिकायत करना है, और यही आदत उसकी ऊर्जा को नष्ट कर देती है। शिकायत करने वाला मन समाधान नहीं खोज पाता। बुद्ध का माइंड सेट शिकायत से जिम्मेदारी की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसके जीवन की दिशा उसकी चेतना तय करती है, तब वह दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। बुद्ध का माइंड सेट यह भी स्पष्ट करता है कि जीवन में हर व्यक्ति अपनी समझ के स्तर से ही व्यवहार करता है। जब यह समझ विकसित होती है, तब क्रोध की जगह करुणा जन्म लेती है। बुद्ध कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति से क्रोध करना स्वयं के अज्ञान का प्रमाण है। बुद्ध का माइंड सेट हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची विनम्रता स्वयं को छोटा समझने में नहीं, बल्कि स्वयं को स्पष्ट रूप से जानने में है। जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, तब न उसे स्वयं को साबित करने की आवश्यकता रहती है और न ही दूसरों से तुलना करने की। बुद्ध का माइंड सेट यह भी बताता है कि मन की अशांति का एक बड़ा कारण अधूरी बातें होती है, अधूरी इच्छाएं, अधूरी बातें, अधूरे भाव। बुद्ध का मार्ग पूर्णता की ओर नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूकता की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति किसी भी अनुभव को पूरी सजगता से जी लेता है, तब वह अधूरा नहीं रहता। बुद्ध का माइंड सेट यह भी सिखाता है कि जीवन में मौन और एकांत से डरने की बजाय उन्हें मित्र बनाओ। मौन में मन अपने घावों को भरता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति एकांत में शांत रह सकता है, वही भीड़ में भी संतुलित रह सकता है। बुद्ध का माइंड सेट हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों को बदलने की लालसा अपने भीतर की बेचैनी का संकेत है। जब व्यक्ति स्वयं के साथ संतुलन में आ जाता है, तब उसे किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं रहती। बुद्ध का माइंड सेट कर्म को प्रदर्शन नहीं, बल्कि साधना मानता है। जो भी कार्य किया जाए, उसे पूरी जागरूकता और ईमानदारी से किया जाए, यही बुद्ध का सूत्र है। बुद्ध का माइंड सेट यह भी स्पष्ट करता है
कि शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण हमारी मानसिक अवस्था होती है, क्योंकि वही अवस्था हमारे शब्दों और कर्मों में प्रकट होती है। बुद्ध कहते हैं कि शांत मन से निकला हुआ सामान्य शब्द भी उपचार बन सकता है। बुद्ध का माइंडसेट अंततः हमें यह बोध कराता है कि जीवन का उद्देश्य किसी विशेष अवस्था तक पहुंचना नहीं, बल्कि हर अवस्था में जागरूक रहना है। जब जागरूकता स्थिर हो जाती है, तब जीवन की ऊंच नीच उपलब्धि नहीं, बल्कि सही समझ का स्वाभाविक परिणाम है। जब समझ बदलती है, तब जीवन अपने आप सरल, स्पष्ट और संतुलित हो जाता है। यही बुद्ध का मार्ग है, बिना शोर, बिना दबाव, लेकिन गहरे रूपांतरण वाला मार्ग, जो मनुष्य को धीरे धीरे दुख से ऊपर उठाकर आत्मबोध और आंतरिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध का माइंडसेट मनुष्य को यह समझाता है कि जीवन में सबसे सूक्ष्म बंधन बाहरी नहीं, बल्कि भीतर चलने वाला निरंतर संवाद होता है, क्योंकि हम हर क्षण स्वयं से कुछ न कुछ कहते रहते हैं और वही बातें हमारे आत्मविश्वास, भय और दृष्टि को आकार देती है। बुद्ध का दृष्टिकोण यह सिखाता है कि यदि भीतर की भाषा कठोर है, तो बाहर की दुनिया भी कठोर ही प्रतीत होगी, और यदि भीतर की भाषा करुणामय है, तो जीवन के अनुभव भी सहज लगने लगते हैं। बुद्ध का माइंडसेट भीतर के संवाद को सजग बनाने पर जोर देता है, क्योंकि अचेतन संवाद व्यक्ति को धीरे धीरे थका देता है। बुद्ध कहते हैं कि तुम जो बार बार सोचते हो, वही अंततः तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। इसलिए बुद्ध का मार्ग विचारों के चयन की कला सिखाता है, न कि विचारों के दमन की। बुद्ध का माइंडसेट यह भी स्पष्ट करता है कि जीवन में बार बार गिरना असफलता नहीं, बल्कि चेतना के अभ्यास का हिस्सा है। जो व्यक्ति गिरने से डरता है, वह कभी गहराई से नहीं जी पाता। बुद्ध कहते हैं कि गिरने से अधिक महत्वपूर्ण है उठने की सजगता। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि स्वयं को कठोर अनुशासन से नहीं, बल्कि समझ और धैर्य से बदला जाता है। जब व्यक्ति स्वयं को समय देता है, तब परिवर्तन स्थायी होता है। बुद्ध का माइंडसेट यह भी बताता है कि मनुष्य अक्सर दूसरों से वही व्यवहार अपेक्षित करता है जो वह स्वयं को देने में असमर्थ होता है। जब व्यक्ति स्वयं को सम्मान, विश्राम और समझ देना सीख लेता है, तब उसे यह सब दूसरों से मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। बुद्ध का माइंडसेट आत्मनिर्भर शांति की ओर ले जाता है। बुद्ध का दृष्टिकोण यह भी सिखाता है कि जीवन में हर संघर्ष किसी न किसी प्रकार का शिक्षक होता है। जब व्यक्ति संघर्ष को केवल बाधा मानता है, तब वह पीड़ा देता है, लेकिन जब वही संघर्ष सीख बन जाता है, तब वह प्रज्ञा में बदल जाता है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि किसी को बदलने से पहले स्वयं को समझना आवश्यक है। बुद्ध कहते हैं कि जो स्वयं से परिचित नहीं है, वह संसार को सही रूप में नहीं देख सकता। बुद्ध का माइंडसेट यह भी स्पष्ट करता है कि मनुष्य अक्सर परिणामों को लेकर इतना चिंतित रहता है कि वर्तमान कर्म की गुणवत्ता पर ध्यान ही नहीं देता। बुद्ध कर्म को परिणाम से मुक्त करके सजगता से जोड़ते हैं। जब कर्म शुद्ध होता है, तब परिणाम की चिंता स्वतः कम हो जाती है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में मौन और विश्राम आलस्य नहीं, बल्कि चेतना की आवश्यकता है। लगातार व्यस्त रहना मन को थका देता है। बुद्ध का मार्ग ठहरने की कला सिखाता है, क्योंकि ठहरने में ही व्यक्ति स्वयं को महसूस कर पाता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति रुकना जानता है, वही सही दिशा में चल पाता है। बुद्ध का माइंडसेट यह भी बताता है कि दुख का एक बड़ा कारण अधूरी अपेक्षाएं नहीं, बल्कि उन अपेक्षाओं से जुड़ा अहंकार होता है। जब हम अपेक्षा को अपनी पहचान बना लेते हैं, तब उसका टूटना हमें भीतर तक हिला देता है। बुद्ध का माइंडसेट पहचान को ढीला करना सिखाता है, ताकि व्यक्ति किसी एक भूमिका में फंस न जाए। बुद्ध का दृष्टिकोण यह भी सिखाता है कि जीवन में हर संबंध दर्पण की तरह होता है। जो कुछ हमें दूसरों में परेशान करता है, वह अक्सर हमारे भीतर भी कहीं मौजूद होता है। यह समझ व्यक्ति को दोषारोपण से आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाती है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा साहस बाहरी टकराव में नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई को देखने में होता है। जब व्यक्ति स्वयं के भ्रमों को पहचान लेता है, तब उसका डर कम होने लगता है। बुद्ध का माइंडसेट यह भी स्पष्ट करता है कि जीवन में हर व्यक्ति अपने ही स्तर की चेतना से कार्य करता है। जब यह समझ आती है, तब अपेक्षाएं यथार्थ बनती है और निराशा कम होती है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि संतोष का अर्थ सीमित होना नहीं, बल्कि वर्तमान में पूर्ण होना है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अभी के क्षण में पूर्ण है,
वही भविष्य की ओर शांत मन से बढ़ सकता है। बुद्ध का माइंड सेट अंततः हमें यह बोध कराता है कि जीवन को बदलने के लिए किसी बड़े आंदोलन की नहीं, बल्कि छोटी छोटी जागरूकताओं की आवश्यकता होती है। हर दिन थोड़ा सा अधिक सजग होना ही वास्तविक साधना है। यही साधना धीरे धीरे व्यक्ति के सोचने, बोलने और जीने के तरीके को रूपांतरित कर देती है। बुद्ध का माइंड सेट इसी रूपांतरण का मार्ग है, शांत, धैर्यपूर्ण और गहराई से मुक्त करने वाला, जो मनुष्य को बाहरी संघर्षों से ऊपर उठाकर आंतरिक स्पष्टता और स्थायी शांति की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध का माइंड सेट मनुष्य को यह गहराई से अनुभव कराता है कि जीवन में सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली तत्व हमारी चेतना की दिशा होती है, क्योंकि हम जिस दिशा में बार बार ध्यान देते हैं, वही दिशा हमारे जीवन का आकार तय करने लगती है। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान जहाँ जाता है, ऊर्जा वही बहती है, और जब यह ऊर्जा अज्ञान, भय और तुलना में बहती है, तब जीवन भारी और बोझिल लगने लगता है। बुद्ध का माइंड सेट ध्यान को बाहर की उलझनों से हटाकर भीतर की स्पष्टता की ओर मोड़ता है। बुद्ध का दृष्टिकोण यह सिखाता है कि हम अक्सर अपने मन को शत्रु समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में मन एक उपकरण है। यदि इसे समझ के बिना चलाया जाए तो यह परेशानी पैदा करता है, और यदि इसे जागरूकता से साधा जाए तो यही मन मुक्तिदायक बन जाता है। बुद्ध का माइंड सेट मन को दबाने की नहीं, बल्कि मित्र बनाने की प्रक्रिया है। बुद्ध कहते हैं कि जब मन शांत होता है, तब वह तुम्हें धोखा नहीं देता। बुद्ध का माइंड सेट यह भी स्पष्ट करता है कि जीवन में दुख इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम हर अनुभव को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। कोई असफलता आती है तो हम स्वयं को असफल मान लेते हैं, कोई आलोचना मिलती है तो हम स्वयं को हीन समझने लगते हैं। बुद्ध का माइंड सेट अनुभव और पहचान के बीच स्पष्ट दूरी बनाना सिखाता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह अनुभव नहीं है, बल्कि अनुभव का साक्षी है, तब दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। बुद्ध का माइंड सेट हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमें हर प्रश्न का उत्तर तुरंत चाहिए। बुद्ध का मार्ग प्रतीक्षा की बुद्धिमत्ता सिखाता है। कुछ प्रश्न समय के साथ स्वयं स्पष्ट हो जाते हैं, यदि हम धैर्य रख सकें। बुद्ध कहते हैं कि अधीर मन समाधान नहीं, केवल तनाव पैदा करता है। बुद्ध का माइंड सेट धैर्य को सजगता से जोड़ता है, न कि निष्क्रियता से। बुद्ध का दृष्टिकोण यह भी सिखाता है कि जीवन में सबसे अधिक ऊर्जा व्यर्थ जाती है दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में। जब हम यह दिखाने में लगे रहते हैं कि हम क्या हैं, तब हम यह भूल जाते हैं कि वास्तव में हम क्या महसूस कर रहे हैं। बुद्ध का माइंड सेट दिखावे से हटाकर प्रामाणिकता की ओर ले जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति भीतर से सच्चा है, उसे बाहर कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। बुद्ध का माइंड सेट यह भी सिखाता है कि क्रोध अक्सर हमारी अधूरी अपेक्षाओं और दबे हुए भय का परिणाम होता है। जब व्यक्ति अपने क्रोध को केवल गलत मानकर दबाता है, तब वह भीतर और गहराता है। बुद्ध का माइंड सेट क्रोध को देखने, समझने और रूपांतरित करने का मार्ग दिखाता है। जब क्रोध को पूरी सजगता से देखा जाता है, तब वह अपनी शक्ति खो देता है। बुद्ध का माइंड सेट हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सच्चा आनंद संग्रह करने में नहीं, बल्कि बांटने में है। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा, समय और करुणा बांटना सीख लेता है, तब उसका मन विस्तृत होता है। बुद्ध का माइंड सेट संकीर्णता से विस्तार की ओर ले जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, वह कभी शांत नहीं हो सकता। बुद्ध का दृष्टिकोण यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक बोझ लेकर चल रहा है, इसलिए करुणा सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया है। बुद्ध का माइंड सेट करुणा को आदर्श नहीं, बल्कि व्यावहारिक बुद्धिमत्ता मानता है। जब व्यक्ति करुणा में होता है, तब वह अनावश्यक संघर्षों से बच जाता है। बुद्ध का माइंड सेट यह भी सिखाता है कि जीवन में मौन केवल ध्यान का अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मस्वच्छता का माध्यम है। मौन में मन अपनी थकान उतारता है और स्वयं को पुनः संतुलित करता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति मौन से डरता है, वह स्वयं से भी डरता है। बुद्ध का माइंड सेट हमें यह भी सिखाता है कि हर दिन जीवन हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है, लेकिन सीख वही पाता है जो जागरूक होता है। अचेतन व्यक्ति घटनाओं से केवल प्रतिक्रिया करता है, जबकि सजग व्यक्ति उन्हीं घटनाओं से प्रज्ञा अर्जित करता है। बुद्ध का माइंड सेट प्रज्ञा को किसी विशेष ज्ञान से नहीं, बल्कि सही दृष्टि से जोड़ता है। बुद्ध का माइंड सेट अंततः हमें यह बोध कराता है कि जीवन का उद्देश्य किसी विशेष स्थिति तक पहुंचना नहीं,
बल्कि हर स्थिति में स्पष्ट और सजग रहना है। जब सजगता स्थिर हो जाती है, तब जीवन की जटिलताएं भी सरल प्रतीत होने लगती है। यही सजगता बुद्धत्व का मूल है। बुद्ध का माइंडसेट हमें यह समझाता है कि शांति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि भीतर की समझ से उत्पन्न होती है। और जब यह समझ गहरी हो जाती है, तब जीवन अपने आप सहज, संतुलित और अर्थपूर्ण बन जाता है। यही बुद्ध का मार्ग है, धीमा, स्पष्ट और भीतर से मुक्त करने वाला, जो मनुष्य को अज्ञान से प्रज्ञा और अशांति से शांति की ओर ले जाता है।